स्टूडेंट, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 मेजर्स ऑफ ओवरकमिंग बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कि आपकी कम्युनिकेशंस के बीच में जो बैरियर्स मतलब रुकावटें हैं वो क्या क्या हैं, इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में क्या लिखा हुआ है आइए देखिए। करा द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इम्परेटिव एज वी रिक्वायर सम मोर ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इन एवरी स्पीच ऑफ अवर लाइफ। कि देखो कह रहा कि अगर आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो तो आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन डेफिनेटली किया होगा अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप देखो करते ही हैं क्या, वेदर वी आर प्लानिंग, organizing, leading or monitoring, we communicate with and through other people। कि जब भी आप प्लानिंग करते हो या ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो किसी चीज़ का, या आप लीडिंग कर रहे हो या मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो आप कम्युनिकेशन जो है वो आप किसी दूसरे पीपल के साथ करते ही हो। This show that the communication is a vital life skill, and developing it can benefit you in all part of life, both प्रोफेशनल एंड सोशल। कि ये आपको मानना ही पड़ेगा कि जो कम्युनिकेशन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में, बहुत ही अहम है। चाहे आप प्रोफेशनली बात कर रहे हो, आप वर्किंग कर रहे हो तो वहाँ पर कम्युनिकेशन कैसा है, आप घर में हो, आप सोशल गैदरिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन कैसा है, वो हर जगह आपका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि किस तरीके से आप अपनी बातों को रख रहे हो, बात सुन रहे हो, कह रहे हो। Moreover, good communication skill is very important for all over development and success। कि अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर गुड कम्युनिकेशन स्किल है आपके अंदर तो उससे आपका क्या होगा, आपको ओवरऑल जो है डेवलपमेंट होगा, आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि देखो बातचीत करना, अगर आपकी बोलने में तरीका अलग है, आप कुछ इम्प्रेसिव तरीके से बात करते हो जो सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी सोशल लाइफ हो चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। A recent study indicate that recruiters rate communication skill as the most important characteristics of an ideal job candidate। Yet 2009 की ही बात कर रहे हैं ये, कि जो ये रिक्रूटर्स होते हैं ना, कह रहा वो ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, बनाते हैं, या उनके पास होता है, ताकि वो क्या कर रहे थे, एक आइडियल जॉब मिले उनको। तो जो आपके कैंडिडेट्स हैं, देखो आज की डेट पे जो कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी कई क्लासेस चलती हैं। कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल सिस्टम विच इज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप इन ऑल एरिया। की कम्युनिकेशन जो एक ऐसा सिस्टम है जो कि रिक्वायर करता है किसी भी एरिया में अगर आप जा रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट डज नॉट मैटर हाउ गुड, वेल फॉर्म्ड एंड वेल डेवलप्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम। कि इट डजेंट मैटर, कि ये मैटर नहीं रखता है कि हाउ गुड, कि कितना अच्छे हो, वेल फॉर्म्ड हो या वेल डेवलप्ड हो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। और ऑब्स्टिक दैट हैम्पर इट्स इफेक्टिवनेस डू अकर्स विद इन द सिस्टम। दिस बैरियर कुड बी अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। कि जो आप कम्युनिकेशंस करते समय अगर आपको किसी भी तरीके की रुकावट दिखाई देती है, आपको पैम्परिंग वगैरह ये करते हैं लोग, तो अगर वो सारी बैरियर्स आते हैं, चाहे वो आप अवॉइड कर सको या ना कर सको, देयरफॉर इंडिविजुअल शुड इंक्लूडेड ऑल द रिक्वायरमेंट स्किल। तो जो इंडिविजुअल होता है बंदा, उसके अंदर वो सारे स्किल्स होने चाहिए, रिक्वायर्ड हैं, एटीट्यूड एंड ट्रेड्स, सो दैट दे आर इफेक्टिवली ओवरकम दीज बैरियर इन कम्युनिकेशन। ताकि वो बंदा जो चाहे वो गर्ल है, बॉय है, ताकि उसको कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते समय, तो ये रुकावटें जो हैं वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सकें।
ना हो। तो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड विद व्हाट कम्युनिकेशन, अब आप समझ गए होगे कम्युनिकेशन क्या होता है। लेट अस लर्न अबाउट द बैरियर्स, कि चलिए अब हम बैरियर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि बैरियर्स हैं कौन कौन से हैं जिनकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन जो है वो वीक हो जाती है। तो आपका जो बैरियर्स की वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं दिखाई देती है, कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो क्या है, कैसी है। तो देखिए फ़िलहाल तो यहाँ पर एक वॉल बना रखी है, वॉल एक बैरियर है, यहाँ से एक आदमी बोल रहा है, वहाँ पर सुन नहीं रहा, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके का है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, the elements of the communication process are the sender, message, encode, medium, decode, receiver and feedback as have been आइडेंटिफाइड। कि देखो कह रहा है कि जो आपके कम्युनिकेशंस के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, इनकोड करते हैं, डिकोड करते हैं, फीडबैक देते हैं, कि ये सारे के सारे जो हैं कहीं ना कहीं आइडेंटिफाइड कर चुके हो आप लोग, पता है आपके इनके बारे में। इफ़ द बैरियर एग्जिस्ट इन दीज एलिमेंट्स, कि अगर कहीं इन सब एलिमेंट्स के बीच में बैरियर एग्जिस्ट करता है तो कंप्लीट क्लियरिटी ऑफ द मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डू नॉट अकर्स, कि अगर इन सब के बीच में आपके बैरियर्स आते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे या मीनिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं रुकावट ज़रूर आएगी। द इंटेंड communic will often be described and twist leader to be considered as a misunderstanding and will make the entire process of communication refute। कि अगर आपका कम्युनिकेशन या आपका जो आप जिस प्रोसेस में काम कर रहे हो उस प्रोसेस में अगर आपके जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका क्या होगा, इंटायर प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हैव मैनी बैरियर्स, कि ऐसे प्रोसेसिंग में बहुत सारे कम्युनिकेशन के टाइम में बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं। वी विल नाउ डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स दैट कैन इम्पैड कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि अब हम उन बैरियर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे या उन रुकावटों के बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में आते हैं। दीज बैरियर्स कैन ब्लॉक, फिल्टर और डिस्टोर्ट द मैसेज, कि ये जो बैरियर्स हैं ये एक ब्लॉक है या फिल्टर्ड है या डिस्टोर्ड है, मैसेज को करते हैं एज इट इज़ अनकोडेड एज सेंड एज वेल एज व्हेन इट डिकोडेड बाय द रिसीवर, कि जो सेंडर है वो प्रॉपर इस चीज़ को सेंड नहीं कर पाता है या रिसीवर जो है इस चीज़ को अच्छे से डिकोड नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं बैरियर्स रिसीवर का पास भी हो सकता, रिसीवर भी बैरियर्स क्रिएट कर सकता है और या फिर सेंडर जो है वो बैरियर्स क्रिएट कर सकता है। मान लो कि आप एक सिंपल सी हम लेते हैं कि आपको क्या कहते हैं, इंग्लिश आती है, ठीक है, और सामने वाले को नहीं आती है, और आप यहाँ से इंग्लिश में बोल रहे हो तो सामने वाले को तो वैसे ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये सेंडर की गलती है कि वो रिसीवर के लिए तो उस लैंग्वेज का यूज़ करे ना जो उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और फिर मेन है कि वो बात करते समय अगर चलो उसको अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है लेकिन प्रॉपर वे से इंग्लिश नहीं आती है सामने वाले को, रिसीवर को, तो अगर वो बड़े फ्लो में बोल रहा है या तेज़ी से बोल रहा है या अटक अटक के बोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कम्युनिकेशन के बीच में रुकावट पैदा करती हैं। तो ऐसे में ना तो प्रॉपर मैसेज जाएगा, और जब प्रॉपर मैसेज जाएगा नहीं तो रिसीवर क्या डिकोड करेगा, प्रॉब्लम है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है लैंग्वेज इज़ वन ऑफ मेन बैरियर दैट लिमिट एंड हैम्पर द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, की जो लैंग्वेज है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेन बैरियर है जो कि कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करती है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट एवरी एरिया, कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हर एरिया में काम करता है।
कि अगर आप वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कि आप देखते ही हो कि दुनिया में हर एक देश की अपनी एक लैंग्वेज होती है, वो उसी लैंग्वेज को ही प्रेफर करता है, ठीक है ना, और ताकि सामने वाले को वो दिक्कत ना हो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, तो आपकी जो कम्युनिकेशन जो है कहीं ना कहीं इनएफेक्टिव ना हो, ठीक है ना, ये ज़रूरी है आपका। तो उसके लिए एज पर सम एस्टिमेट द डायलेक्ट ऑफ मैनी टू रीजन चेंजिंग विद इन अ फ्यू किलोमीटर्स। आप ये भी आपको मालूम ही है कि आप इंडिया में देख लीजिए, आप अगर किसी एक स्टेट से ट्रैवलिंग करके किसी दूसरी स्टेट की तरफ जाते हो और कहीं बीच में कोई रास्ते में आप रुकते हो, तो वहाँ की लैंग्वेज और बैक साइड की लैंग्वेज में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आपको। मतलब किलोमीटर्स के ही डिस्टेंस में आपको एक अलग टोन में बोलने वाले व्यक्ति मिल सकते हैं। इवन इन द सेम लोकेलिटी डिफरेंट पीपल विल हैव बीन डिफरेंट लैंग्विट्यूड्स स्किल्स, कि आप देख ही सकते हो कि एक ही लोकेलिटी में अगर आप बात करते हैं, किसी एक एरिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको अलग अलग लोग मिल सकते हैं और अलग अलग स्किल के लोग भी मिल सकते हैं। एज अ रिजल्ट द कम्युनिकेशन चैनल दैट स्पैन अक्रॉस वुड बी इफेक्टेड, कि इस तरह से क्या होगा, जो इसका रिजल्ट निकलेगा, आप देखो अलग अलग तरह के लोग अगर मिल रहे हैं तो कम्युनिकेशन चैनल जो है डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कीपिंग दिस बैरियर इन माइंड, कि अगर हम इन बैरियर्स को अपने माइंड में रखते हैं तो डिफरेंट कंसिडरेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, कि अगर आप इन बैरियर्स को अपने दिमाग में रखते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी, रिक्वायर हैं, ज़रूरत है आपकी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंडर टू इंश्योर दैट द मैसेज रिहर्स द रिसीवर इन अ लैंग्वेज दैट कैन अंडरस्टैंड, कि ये रिसीवर सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस लैंग्वेज का यूज़ करे जिस लैंग्वेज से सामने वाला जो रिसीवर है वो अंडरस्टैंड कर सके। एज लॉन्ग एज बोथ द रिसीवर एंड द सेंडर स्पीक, कि ऐसी लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए कि रिसीवर और सेंडर जो है वो अच्छे से बातचीत कर सके। एंड राइट स्पीक है, राइट है, रीड है, अंडरस्टैंडिंग द सेम लैंग्वेज, कि वो लिखने पे, पढ़ने पे, बोलने पे ऐसी लैंग्वेज हो जो दोनों को अंडरस्टैंडिंग में हो सके। देयर द डायरेक्ट एंड क्लियर कम्युनिकेशन, और इस तरह की अगर होती है थिंग्स तो ये डायरेक्ट क्लियर कम्युनिकेशंस मानी जाती हैं, ठीक है। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कई लोग हैं, अगर तमिल में बोलूँगा तो आपको कौन सा समझ में आ जाएगी तमिल। आप हाँ, कुछ वर्ड्स जैसे गुजराती है, गुजराती के कुछ वर्ड्स जो हैं वो हम पकड़ लेते हैं कि हाँ यार इसका मीनिंग वो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल बना सकते हो दूसरे के साथ, तो वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज psychological barriers. There are various mental and psychological issue that may be barrier to effect communication, कि इसके अलावा भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल और मेंटल इश्यूज होते हैं, बैरियर्स जो कि आपकी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव नहीं होने देते हैं। द साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ द communicator as well as the receiver definitely influence how the message is sent, received and preserved, कि आपने ये देखा ही होगा कि जो अलग स्टेट्स में काम अगर हो तो जो रिसीवर है उसको डेफिनेटली उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उस मैसेज को अगर ले रहा है, समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है। सम पीपल में हैव अ स्ट्रेट फियर स्पीच डिसऑर्डर, कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टेज फियर होता है, वो बोल नहीं पाते हैं, किसी को क्या कहते हैं डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप देखो अगर आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो डेफिनेटली आपके हाथ पैर कांपने शुरू कर देंगे, या आप अगर किसी बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के सामने अगर खड़े हो तो आप बोलना भूल जाते हो कि अब मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। या अगर आपके सामने कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा हो तो आप थोड़ा सा हेजिटेट करोगे कि यार मैं कैसे बोलूँगा उसके सामने। तो ये सारी बैरियर्स हैं, कहीं ना कहीं आपको रुकावटें मिल रही हैं किसी न किसी तरीके से। ऑल दीज कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट टू मैनेज समटाइम्स, कि ऐसी कंडीशंस को हम
मैनेज करना बहुत ही अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं समटाइम, कि एज विल श्योरली लिमिट द केस ऑफ कम्युनिकेशन, कि इस तरीके से अगर हम देखें तो श्योरली है कि आप अपने जो कम्युनिकेशंस गैप हैं वो क्लियर कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर साइकोलॉजिकल बैरियर का एक स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले नेगेटिव बॉडी इमेज, फिर स्टिग्मा, fear of failures, lack of confidence and lack of understanding of physical activity। तो ये 5 पॉइंट दे रखे हैं जो आपके फिजिकल बैरियर के अंदर, साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इमोशनल बैरियर। सबसे पहले इमोशनल बैरियर, जिसको हम EQ कहते हैं, कह रहा है इमोशनली बैरियर कहता है पर्सन डिटरमाइन द कंफर्ट एंड केस विद विच दे आर कम्युनिकेशन। की सबसे पहले तो इमोशनल बैरियर में ये आता है कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो, क्या आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, कैसे हो, और साथ में ये भी है कि कैसे आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें। ओके, नेक्स्ट है आपका ए पर्सन हु इज़ इमोशनली मेच्योर विल बी एबल टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। कि अगर कोई इमोशनली जो है वो मेच्योर है तो वो ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर सके। वन द अदर हैंड पीपल हु लेट देयर इमोशन टेक ओवर विद देयर फेस एंटायर डिफ़िकल्टीज़। कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने इमोशंस को अपने फेस तक आने ही नहीं दें, ताकि डिफ़िकल्टी हो किसी ना किसी तरीके की। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है व्हेन वी आर एंग्री, कि अगर हमें गुस्से हैं, इट इज़ ईजी टू से थिंग्स दैट वी मे रिगेट लेटर एंड ऑल्सो मिस इंटरप्रिएट विद व्हाट अदर्स आर सेइंग। कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप कभी कभी क्या करते हो, दूसरों की बातें सुनते नहीं हो, इग्नोर मारते हो, या फिर कोई बात कर रहा हो तो आप उसकी बात को गलत समझ लेते हो। क्या एज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इमोशंस एंड फैक्ट्स इन नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि ऐसा जो है कि जो ये परफेक्ट है कि ब्लेंड की इमोशन और फैक्ट्स हैं वो नेसेसरी हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए। इमोशंस लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमर, सैडनेस एक्सेट्रा, की जो आपकी इमोशंस हैं, कह रहा है मे ब्लर द डिस्कशन मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड थ्यूज लिमिट द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर कम्युनिकेशन। कि ये जो आपके इमोशंस हैं ये कहीं ना कहीं आपको कैपेबल बनाते हैं, कैपेबल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि वो ह्यूमन के अंदर होते हैं, कैपेबल बनाते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन को किस तरीके से इफ़ेक्टिवनेस ला सकें। फिज़िकल बैरियर है, कह रहा है फिज़िकल बैरियर सच एज नॉइज़ इन्वायरमेंट सराउंडिंग एक्सेट्रा। की जो फिज़िकल बैरियर होते हैं ये आपके नॉइज़, इन्वायरमेंट और सराउंडिंग एक्सेट्रा हो सकते हैं, आर द मोस्ट ऑब्जर्व बैरियर टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये वो तरीके हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। बैरियर टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मैसेज may get blocked or misinterpreted due to the location or सिचुएशन वेयर द कम्युनिकेशन टेक प्लेस। कि मैसेज जो है गेट ब्लॉक हो सकता है या मिस इंटरप्रिएटेड हो सकता है लोकेशन के हिसाब से, अगर आप किसी दूसरी जगह पर कम्युनिकेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ मीटिंग इन अ रेस्टोरेंट, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में मीटिंग है, द इन्वायरमेंट इम्बेडेंस, लाउड म्यूज़िक, लार्ज क्राउड एक्सेट्रा। कि अगर आप एक मीटिंग में हो, रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारा म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक मिलेगा, क्राउड मिलेगा। तो कैन केसेस दिस
डिस्ट्रक्शंस और डिसकम्फर्ट कि ऐसे में कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब कि ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं होती है, शोर पसंद नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं कंफर्ट होते हैं कि नहीं यार मेरे को यहाँ नहीं रहना है. समटाइम इट इज़ अ बिग ऑफिस कि अगर आप किसी बिग ऑफिस की बात कर रहे हो, द फिजिकल सेपरेशन बिटवीन वेरियस एम्प्लॉय combined with wrong equipment may result it serve barrier to effective communication कि कभी कभी बड़े बड़े ऑफिसेस में भी ऐसा हो सकता है कि ये जो कुछ लोग जो होते हैं वो प्रॉपर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे बात नहीं करेंगे, और बात नहीं करेंगे तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगी, और कहीं ना कहीं वो बैरियर आएगा ही आएगा. तो मतलब कहीं भी हो, आप लोगों को अपने आप को डाउन नहीं करना है, आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कंट्रोल करना है और अपने आप को दिखाना है कि येस यू आर कंफर्टेबल फॉर दैट जोन. फिर अगला है कल्चरल बैरियर. अ रिजल्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन वी हैव पीपल फ्रॉम सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि आप देख ही रहे हो कि ग्लोबलाइजेशन हो ही रहा है. आप जिस तरह से आप देख रहे हो ना, पूरी दुनिया में लोग इधर से उधर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, देख रहे हो आप, वर्किंग टुगेदर, एक साथ आप काम भी कर रहे हो. आप देख रहे हो इंडिया में, देख लो दिल्ली में आपको साउथ का भी मिल जाएगा, नॉर्थ का भी मिल जाएगा, मतलब हर तरह के लोग वहाँ मिल जाते हैं कहीं किसी ऑफिस में. तो डिफरेंट कल्चर हैव अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ द सेवरल बेसिस वैल्यू ऑफ सोसाइटी की आपके इस तरीके से क्या डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो डिफरेंट मीनिंग्स बनते हैं, एज हैव डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सेवरल बेसिक वैल्यू ऑफ सोसाइटी के जो वो वैल्यूज़ बनती हैं, क्योंकि कल्चर अलग अलग हैं, कल्चर अलग अलग है, बेसिक वैल्यू अलग अलग हैं, वो सारी की सारी वहाँ पर दिखाई देती हैं. ड्रेसिंग सेंस अलग हैं, रीजन्स अलग हैं, थॉट अलग है, फूड अलग है, ड्रिंक अलग है. तो एंड द जर्नल बिहेवियर इज़, और उनका देखो बोलचाल का तरीका भी अलग ही होगा. तो कहीं ना कहीं डिफरेंट इन वन कल्चर फ्रॉम अदर, कि एक कल्चर से दूसरा कल्चर जो है कहीं ना कहीं अलग होता ही है. तो कल्चरल बैरियर भी होते हैं. देखो आज पंजाबी है, एक साउथ इंडियन है, एक राजस्थान से है, एक कश्मीर से है. तो अगर ये लोग इकट्ठे होकर एक जगह बैठते हैं तो इनके साथ कल्चरल बैरियर भी आते हैं, क्योंकि रहन सहन, कहीं ना कहीं हाव भाव, बोलने का तरीका, तो वो हर चीज़ इफ़ेक्ट करती है. ठीक है, खाना पीना रहना, हर चीज़ कहीं ना कहीं बैरियर करती है. ठीक है, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक दीज डिफरेंट कल्चर इनटू कंसिडरेशंस वाइल कम्युनिकेशन, कि हमें इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इम्पॉर्टेंस है कि हमें डिफरेंट कल्चर के कल्चरल है, इनको हमें कंसीडर करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ताकि ईजिली हर चीज़ को हम अपना सकें. ठीक है, दिस इज़ शोइंग बीइंग culturally appropriate. Many multinational companies offer special courses at the organization stage that let people know about other culture. कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाओ और वहाँ बैठकर आप दूसरे कल्चर के बारे में डिस्कशन कर सको, उनके त्यौहार, रहन सहन, हर चीज़ के बारे में बातचीत कर सको. और साथ में कहना हाउ टू बी टॉलरेंट, रिस्पेक्टफुल एंड कोटियर्स विद अदर्स, कि किस तरीके से आप अपने टॉलरेंस या रिस्पेक्ट को, रिस्पेक्ट है आपका, और बहुत सारी थिंग्स हैं उनको आप क्या कर सको, इम्प्रूव कर सको. तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में इफ़ेक्टिवली मिलेंगी और आप दूसरे लोगों के साथ अच्छे से बातचीत कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलती हैं. ठीक है ना, कंपनीज प्रोवाइड करते हैं. तो जैसे अब बहुत सारे आप देखते ही हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं. आप सिंपल सा है, आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी अगर ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स होता है, जिसमें आपको आपका बैठने का तरीका, आपके उठने का, आपके बोलने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके बाकी टॉकिंग टाइम, आप किस तरीके से हाव भाव, अपने फेस एक्सप्रेशंस वगैरह, वो उन सारी चीज़ों के ऊपर आते हैं. तो वो सारी चीज़ें भी हैं. तो ये सारे बैरियर्स कहीं ना कहीं टूटते हैं अगर आप अपनी बाउंड्री से बाहर निकलते हो. तो आपको ये बैरियर तोड़ने ही हैं, क्योंकि देखिए एक ही चीज़ जो है
वो अपनाकर आप फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको कहीं ना कहीं दूसरी थिंग्स को भी लेकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर टुडे चैप्टर। अब अगला टॉपिक वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।